हेलो एवरीवन और वेलकम बैक एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब, ये कैसे बनता है, इसे क्या वैलिडेट करता है और क्या इनवैलिडेट करता है। वीडियो के अंत तक बने रहो क्योंकि मैं तुम्हें रियल चार्ट पर दिखाऊंगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे स्पॉट करते हैं और प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक से कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले मेरे इस एग्जाम्पल में ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि एक रेड कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और एक ग्रीन कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई भी डाउन क्लोज या कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं जो लिक्विडिटी को टेक आउट करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसे लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है। हमारे पास एक सिंगुलर डाउन क्लोज कैंडल हो सकती है, यहाँ एक हो सकती है, वहाँ एक और। ये कोई भी डाउन क्लोज कैंडल या कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स हैं जो प्राइस के ऊपर जाने से पहले लिक्विडिटी को टेक आउट करती हैं। यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल डाउन क्लोज कैंडल्स हों तो पूरा ये नीचे वाला मूव हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस एग्जाम्पल में जो मैंने ड्रॉ किया है, हमारे पास सिर्फ एक डाउन क्लोज कैंडल है जो लिक्विडिटी टेक आउट करती है। तो मार्केट नीचे मूव कर रहा है, ये कैंडल लिक्विडिटी टेक आउट करती है और मार्केट ऊपर रन करता है। ये उस डाउन क्लोज कैंडल को हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट करता है और हम देखना चाहेंगे कि प्राइस इस लेवल से पुश अवे हो या प्रोपेल हो। तो हम इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मार्क आउट करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस वापस आकर इस लेवल को टैप करे। यहाँ हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल है। जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हम देखना चाहते हैं कि प्राइस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे। इस केस में हम एक अप ट्रेंड या बुलिश ऑर्डर फ्लो देखना चाहते हैं और हम वेट करते हैं सिंगुलर या कंसेक्यूटिव बुलिश अप क्लोज कैंडल्स के लिए जो नीचे के मूव से पहले लिक्विडिटी टेक आउट करें। इसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फिर से पिछले एग्जाम्पल की तरह ये एक कैंडल हो सकती है, मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं, लेकिन इन्हें कंसेक्यूटिव होना चाहिए और नीचे के मूव से पहले लिक्विडिटी टेक आउट करनी चाहिए। जब हमें ये मिल जाए तो हम अपनी अप क्लोज या बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस मार्क आउट करना चाहते हैं और वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी और हम वेट करेंगे कि प्राइस इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस पर पुल बैक करे, जो हमारे लिए एक पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा सेल ट्रेड लेने के लिए। तो ये प्राइस रिवर्सिंग का एक एग्जाम्पल था। हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है, लिक्विडिटी टेक आउट होती है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के नीचे क्लोज होती है, जो इसे हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट करता है और प्राइस नीचे कंटिन्यू करती है। ये एक रिवर्सल का एग्जाम्पल है। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक्स पर जाना चाहता हूं जब मार्केट में मोमेंटम हो, जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो हो। ऑर्डर ब्लॉक्स इस एग्जाम्पल में भी मिल सकते हैं। हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो एक बुलिश एनवायरनमेंट में हर सिंगल डाउन क्लोज कैंडल को प्राइस को सपोर्ट करना होगा। इसे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। तो इस एग्जाम्पल में याद रखो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। अगर प्राइस वापस नीचे आती है तो ये दो कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स भी हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मानी जाएंगी। तो अगर ये एक हायर टाइम फ्रेम है और प्राइस हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन करना चाहेंगे और पॉसिबली ऊपर जाने के लिए एक एंट्री देखेंगे। इसी तरह एक बेरिश एग्जाम्पल में हमारे पास बेरिश ऑर्डर फ्लो है। बिल्कुल सेम एक बेरिश एनवायरनमेंट में हम अप क्लोज कैंडल्स या बुलिश कैंडल्स देखना चाहते हैं जो प्राइस को रिपेल करे, प्राइस को दूर ले जाए। तो इस एग्जाम्पल में हम अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क आउट करना चाहते हैं अपनी अप क्लोज कैंडल्स को और पोटेंशियली वेट करें कि प्राइस उसमें टैप करे, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री रीजन का वेट करें और प्राइस को नीचे इस ओरिजिनल स्विंग पॉइंट पर ले जाएं। इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक्स को तब भी यूज कर सकते हैं जब हम एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में हो, न सिर्फ तब जब हम एक रिवर्सल एनवायरनमेंट में हो। एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा, मुझे भी ये कहते सुनोगे जब मैं इसके बारे में बात करूंगा। जब हम लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो मैं चेंजिंग द स्टेट ऑफ डिलीवरी का मेंशन करूंगा। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है? चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन होता है। तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने ड्रॉ किया है, हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे मूव कर रही है। अब प्राइस के नीचे मूव करने के साथ मार्केट किस स्टेट ऑफ डिलीवरी में है? हम प्राइस को नीचे की तरफ डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर प्राइसेस अचानक पलट जाएं और अपसाइड में डिलीवर करने लगें तो हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। जब मार्केट यहां नीचे मूव कर रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो बेरिश कैंडल्स हैं, एक बुलिश कैंडल है। इसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में देखा जा सकता है। याद है मैंने इसे अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था। और यहां मान लो प्राइस आती है और एक लेवल को टेक आउट करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। मान लो ये एक स्विंग पॉइंट है और प्राइस आकर लिक्विडिटी स्वीप करती है। फिर हमारे पास एक बुलिश कैंडल है जो दो बेरिश कंसेक्यूटिव कैंडल्स के ऊपर क्लोज होती है। हमारे पास एक बुलिश कैंडल है जो उसके ऊपर क्लोज होती है, जो क्या बनाती है? ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है।
अब जब प्राइस इस लेवल के ऊपर पुश करती है, इस डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर, तो इसे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। मतलब हम एक बेरिश एनवायरनमेंट से एक पोटेंशियल बुलिश एनवायरनमेंट में चले गए। इसे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। मैं बस इसे क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करना चाहता था रियल एग्जाम्पल्स पर मूव करने से पहले। यहाँ हमारे पास हमारा पहला एग्जाम्पल है। ये डॉलर येन चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये मंडे 2 सितंबर को हुआ था। ये काफी रीसेंट प्राइस एक्शन है। अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं? यहाँ हमारे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है। मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और फिर क्या होता है? हम बाय साइड लिक्विडिटी का एक स्वीप देखते हैं, और उस मूव में जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, हमें क्या मिलता है? हमारे पास कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स हैं। हमारे पास ये 3 कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स हैं जिन्होंने लिक्विडिटी टेक आउट की। जो क्या करता है? ये इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जैसे ही हम ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होते हैं, जिसे हमारी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? अगर मैं जूम इन करूं, हमारे पास क्या है? हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क आउट करते हैं और देख सकते हैं कि प्राइस उसे ब्रेक थ्रू करती है, वापस आती है, उसे रिस्पेक्ट करती है और फिर नीचे पुश करती है। इस मूव में प्राइस को नीचे फॉलो करते हैं। फिर क्या होता है? फिर हम देखते हैं कि फिर एक पुश डाउन है। हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं जो ऊपर क्लोज हो रही हैं। हम इसे अक्रॉस मार्क करते हैं। क्या होता है? प्राइस नीचे आती है, इसे रीटेस्ट करती है और ये प्राइस को आगे पुश करती है। ये प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रही है। और फिर चलो नीचे कंटिन्यू करते हैं। मैं ड्राइंग्स हटाता हूं। चलो नीचे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक मूव डाउन है। हमारे पास एक कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है, एक अप क्लोज कैंडल है। हम अपनी अप क्लोज कैंडल को मार्क आउट करते हैं और क्या होता है? प्राइस वापस पुल बैक करती है, उसे रिस्पेक्ट करती है और ये प्राइस को रिपेल कर देती है। ये प्राइस को और आगे पुश कर देती है। यहाँ हमारे पास हमारा दूसरा एग्जाम्पल है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो और इस चार्ट को एनालाइज करने में हेल्प करो। तुम्हें क्या दिखता है? सबसे पहले हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी इन लोज के नीचे रेस्ट कर रही है, और अगर तुम इसे अक्रॉस ड्रॉ करो, हम देख सकते हैं कि मार्केट उसकी तरफ ड्रॉ होता है, सेल साइड लिक्विडिटी टेक आउट करता है। और फिर हमें यहाँ क्या मिलता है? यहाँ हमें एक और स्विंग पॉइंट मिलता है। हम इसे अक्रॉस ड्रॉ करते हैं, मार्केट इस स्विंग पॉइंट को टेक आउट करता है, फिर और सेल साइड लिक्विडिटी टेक आउट करता है। मैं इसे भी अक्रॉस ड्रॉ कर सकता हूं। मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी को टेक आउट करता है और हम यहां क्या देखते हैं? हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स हैं जो लिक्विडिटी स्वीप करती हैं। और हम किसका वेट करते हैं? हम वेट करते हैं कि मार्केट पलटे और रेंज में वापस क्लोज हो, उन कैंडल्स की ओपन के ऊपर क्लोज हो, जिससे ये क्या बनता है? ये इसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स प्राइस को रिस्पेक्ट करें। और यहां तुम क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर पुश करती है, वापस आती है, उसमें टैप करती है। ऑर्डर ब्लॉक प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है और ये प्राइस को और ऊपर ले जा रहा है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। यहां हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एक और एग्जाम्पल है, और मैं ये एग्जाम्पल्स इसीलिए चेरी पिक कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली दिखा सकूं और तुम्हारी आंखों के लिए ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट करना आसान हो जाए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी और बाद में मैं एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक्स की दुनिया में डाइव करूंगा और ये भी कि एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक्स को हम कैसे स्पॉट करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि क्या तुम इस प्राइस एक्शन के पीस में ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, देखो कि क्या तुम इसे स्पॉट कर सकते हो। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो हमें क्या मिलता है? हमारे पास प्राइस ऊपर मूव कर रही है, हायर हाइज हायर लोज। फिर हमारे पास ऊपर यहां बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, मार्केट उसे टेक आउट करता है। लेकिन फिर क्या होता है? हम एक और स्विंग फॉर्म करते हैं और मार्केट उस स्विंग को टेक आउट करता है। यहां हमारे पास एक अप क्लोज कैंडल है उस मूव में जो बाय साइड लिक्विडिटी टेक आउट करती है, जो इसे हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है। और अगर मैं इसे अक्रॉस ड्रॉ करूं, तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो कि प्राइस उसके नीचे ब्रेक करती है, स्टेट ऑफ डिलीवरी चेंज होती है, प्राइस फिर वापस आती है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करती है और ये प्राइस को रिपेल करता है और इसे और नीचे पुश करता है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। यहां मैं तुम्हें और एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूं कि जब मोमेंटम बहुत वन साइडेड हो तो हम ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे यूज करते हैं। तो यहां हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट में हर सिंगल डाउन क्लोज कैंडल को प्राइस को सपोर्ट करना होगा। इसे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। इस एग्जाम्पल में हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स या डाउन क्लोज कैंडल्स देखेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर रन कर रहा है। यहां हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स है। हम देखते हैं कि प्राइस दूर पुश करती है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, वापस आती है, उसे टेस्ट करती है और ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को हायर सपोर्ट करता है। अब इसे फॉलो करते हैं। यहां हम क्या देखते हैं? हम कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स देखते हैं। प्राइस ऊपर आती है, उसमें पुल बैक करती है,
डाउन क्लोज कैंडल्स या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स प्राइस एक्शन को सपोर्ट करते हैं और ये हायर मूव करती है। और यहाँ हमें क्या मिलता है? हम इसे बस रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हमें एक रिवर्सल मिलता है। हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी इन हाइस के ऊपर रेस्ट कर रही है और अगर तुम इसे अलोंग ड्रॉ करो, हम देखते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स हैं जो लिक्विडिटी टेक आउट करती हैं। इसका क्या मतलब है? ये हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन है। और अगर मैं इसे अलोंग ड्रैग करूं और अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करूं, हम देखते हैं कि प्राइस वापस आती है, उसे रिस्पेक्ट करती है और ये लोअर प्राइसेस को सपोर्ट करता है। यहाँ हमारे पास हमारा फाइनल एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मैं कुछ सीक्रेट्स, कुछ जेम्स, कुछ गोल्डन नगेट्स शेयर करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए नोट्स लो। याद है मैंने कहा था कि कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स को लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है ताकि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो। ये कोई भी सिंगल डाउन क्लोज कैंडल नहीं हो सकती और ये तब की बात है जब मैं ये बात कर रहा हूं जब प्राइस को रिवर्स करना है। अब यहां हमें क्या मिलता है? यहां हमारे पास एक स्विंग लो है। इसे इन कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स ने स्वीप किया जो स्विंग लो को स्वीप करती हैं। ये डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसे अलोंग ड्रॉ करें, ये टेक नहीं होती। मुझे पता है ऐसा लगता है कि ये टेक होती है, लेकिन अगर मैं इसे मार्कआउट करूं और जूम इन करूं तो प्राइस कभी लिक्विडिटी टेक आउट नहीं करती, जो इसे वैलिडेट नहीं करता। अब हम इन डाउन क्लोज कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कभी लिक्विडिटी टेक नहीं की। अगर मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करूं जो इन कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स की शुरुआत होगी जिन्होंने लिक्विडिटी टेक की, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मार्केट यहां उसके ऊपर क्लोज होता है, जो स्टेट ऑफ डिलीवरी को चेंज करता है, जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है। प्राइस फिर ऊपर पुश करती है, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, वापस आती है और उसे रीटेस्ट करती है। तभी ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होता है और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्रूव होता है। अब स्टेट ऑफ डिलीवरी बेरिश एनवायरनमेंट से बुलिश एनवायरनमेंट में चेंज हो गई है, तो हम इसे अलोंग फॉलो कर सकते हैं और हर सिंगल डाउन क्लोज कैंडल को हम मार्कआउट कर सकते हैं, ये देखने के लिए और पोटेंशियली उसे ऑर्डर ब्लॉक के रूप में यूज करने के लिए। हमारे पास ये डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, लेकिन प्राइस कभी वापस उन तक नहीं आती। हमारे पास ये डाउन क्लोज कैंडल है, ये डाउन क्लोज कैंडल यहाँ प्राइस वापस आती है, उसे टेस्ट करती है और ये प्राइस को और आगे पुश करती है और प्राइस रन करना शुरू कर देती है। इस तरह हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोगों को आज की वीडियो एंजॉय आई। प्लीज अगर तुम्हें ये एंजॉय आई तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करो, लाइक बटन हिट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम फ्यूचर वीडियोस में क्या देखना चाहते हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।